भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। लेट जीरो के इज द सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स ऑफ एल्जेब्रिक नंबर फील्ड के इज इक्वल टू क्यू रूट एम। देन द एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ ए क्वाड्रेटिक फील्ड फॉर्म्स ए रिंग। यानी कि जो ये जीरो के है जो कि सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स हैं वो एक रिंग फॉर्म करता है, ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि नॉन एम्पिटी, जैसे कि मान लो ए बिलोंग करता है जेड से, जेड यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है, ए इंटीजर है, तो ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस जीरो रूट एम, जो किससे बिलोंग कर गया, जीरो के से। व्हेन एम कॉन्ग्रेंट टू मोड फोर और एम कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है बीच में, थ्री मोड फोर, यानी कि ये दो कंडीशन होती है। इससे पहले वाले थ्योरम में हम कर चुके थे कि आपके पास दो कंडीशंस आती है, या तो एम कॉन्ग्रेंट टू मोड फोर और एम कॉन्ग्रेंट थ्री मोड फोर हो तो आपके पास इस तरह का एलिमेंट बनता है। और अगर आपके पास ये कंडीशन होती है कि भाई एम कॉन्ग्रेंट वन मोड फोर, तब आपके पास जो टॉय होता है वो तो होता है वन प्लस अंडर रूट एम बाई टू, और जो ए है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए प्लस जीरो टॉय, और ये किससे बिलोंग करेगा, जीरो के से। तो ये दो कंडीशंस बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों कंडीशंस के लिए, या फिर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ अगर हमारे पास कंडीशन ये है तो, ठीक है। तो ये नॉन एम्पिटी होगा क्योंकि एक एलिमेंट जेड से बिलोंग कर गया। सेकेंडली वी शो डेट जीरो के इज सब ग्रुप अंडर एडिशन। देखिए सब ग्रुप शो करने के लिए हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं, एक x1 और एक x2। पहला केस तो हमने ये लिया कि जो m है वो m कॉन्ग्रेंट टू मोड फोर और m कॉन्ग्रेंट थ्री मोड फोर है। पहले तो इस केस के लिए देखेंगे हम, x1 लिया a1 प्लस बी वन रूट एम, ये बिलोंग करता है जीरो के से। फिर x2 दूसरा एलिमेंट लिया a2 प्लस बी टू रूट एम, ये भी बिलोंग करता है जीरो के से, जहां पर a1 a2 b1 b2 सब के सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब x1 माइनस x2 कर देते हैं, तो a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2 रूट एम कॉमन ले लिया। अब a1 a2 b1 b2 सब इंटीजर्स हैं तो उनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो एक प्रकार से ये एक इंटीजर बन गया आपके पास, ये दूसरा इंटीजर बन गया, और फॉर्म वही बन गई जो हम लेकर के चले थे a प्लस बी रूट एम टाइप की, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करेगा, जीरो के से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर आपका m कॉन्ग्रेंट वन मोड फोर है तब x1 हम लेंगे ए वन प्लस बी वन टॉय कॉमा x2 लेंगे ए टू प्लस बी टू टॉय, जहाँ पर ए वन बी वन ए टू बी टू तो इंटीजर्स होंगे और जो टॉय है उसकी वैल्यू होगी वन प्लस अंडर रूट एम बाई टू। तो इस तरह से x1 माइनस x2 करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ए वन माइनस ए टू और बी वन माइनस बी टू, टॉय कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो ये कंडीशन बन गया आपके पास, ये भी क्या होंगे, बिलोंग करेंगे किससे, z से। तो इस तरह से x1 माइनस x2 भी किससे बिलोंग कर गया, जीरो के से बिलोंग कर गया। अब हम दो एलिमेंट लेके चले थे, उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी बिलोंग कर गया, तो ये हमारे पास सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। तो इस कंडीशन से ये आपका एक सब ग्रुप हो गया, एडिटिव सब ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, वी शो डेट द प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक इंटीजर इज अगेन एन एल्जेब्रिक इंटीजर। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे। जैसे कि पहला तो केस यही लिया कि भाई m कॉन्ग्रेंट टू मोड फोर या m कॉन्ग्रेंट थ्री मोड फोर हो तब आप x1 और x2 इस फॉर्म के लोगे और उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे x1 इंटू x2। तो प्रोडक्ट करेंगे तो हम देखते हैं भाई a1 a2 आएगा, फिर a1 के साथ ये b1 रूट m आएगा, फिर b1 के साथ a2 रूट m आएगा, और फिर लास्ट में b1 b2 रूट m और रूट m मिलकर के m हो जाएगा। तो यानी कि जिनमें रूट m था वो कॉमन लेकर के ये बना दी कंडीशन हमारे पास, और जिनमें रूट m हट चुका है उनको एक साथ लिख दिया। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके दो फॉर्म बना देना, ठीक है। एक रूट m वाले कलेक्ट करके रूट m कॉमन और एक विदाउट रूट m वाले। अब a1 a2 b1 b2 और जो m ये सब इंटीजर है तो प्रोडक्ट और एडिशन भी इंटीजर ही आएगा। तो जो पहला एलिमेंट है वो इंटीजर, और जो ये रूट m के साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स है इन सब का भी प्रोडक्ट और एडिशन जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हमारे पास x1 x2 जो प्रोडक्ट आया वो किससे बिलोंग कर गया, जीरो के से। तो सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर फ्रॉम q रूट m, ठीक है। अब दूसरा केस m कॉन्ग्रेंट वन मोड फोर, अगर ये कंडीशन हो तब क्या होगा, बस इसमें यही है मेन चीज़ समझने के लिए। x1 is equal to a1 plus b1 toy and x2 a2 plus b2 toy where toy is equal to root m plus 1 by 2 and a1 b1 a2 b2 belongs to z। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे देखो a1 a2 ये रहा, फिर a1 के साथ b2 टॉय तो a1 b2 आ गया, फिर b1 के साथ ये एक मिनट b1 के साथ a2 टॉय आएगा तो दोनों में से टॉय कॉमन आकर के बाहर लिख देंगे, a1 b2 प्लस a2 b1 हो गया, और यहाँ पे लास्ट में b1 b2 टॉय स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई।
ये आने के बाद फिर अलग से हम करेंगे भाई। टॉय हमारे पास क्या था, रूट एम प्लस 1/2 था। हमने क्या किया कि जो ये टॉय था इसमें रूट एम अपॉन 2 अलग ले लिया और प्लस 1/2 अलग ले लिया, 1/2 को इधर ले जाके माइनस कर दिया, ये कंडीशन आ गई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू रूट m/2 का स्क्वायर m/4। और इस तरह से हम यहाँ से टी टॉय स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा और 1/4 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टॉय स्क्वायर इज इक्वल टू टॉय प्लस m-1/4। ठीक है। अब जो x1 x2 था उसमें हमारे पास क्या कंडीशन थी, a1 a2 था, प्लस में टॉय कॉमन था, a1 b2 प्लस a2 b1 था, और प्लस में b1 b2 के साथ टॉय स्क्वायर था। यहाँ पर एक्चुअली ये कंडीशन है, यहाँ पे क्या है टॉय स्क्वायर, इसकी जगह पे अब हमने क्या वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी यहाँ टॉय प्लस m-1/4, ये कंडीशन रख दी। अब अगर आपके पास टॉय ये है तो सीधी सी बात है, ये आपके पास जो m-1/4 है वो क्या कहलाएगा, एक इंटीजर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, ध्यान से देखिए, m कॉन्ग्रेंट 1 mod 4 है। इसका मतलब ये है कि जो 4 है वो डिवाइड करेगा m-1 को। अब अगर 4 m-1 को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो इसका मतलब m-1/4 इज इक्वल टू में एक कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम आर या कोई भी और मान सकते हैं, एक इंटीजर मान सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास एक इंटीजर आ गया। तो a1 a2 b1 b2 इंटीजर थे ही, तो प्रोडक्ट और एडिशन जो भी कुछ आएगा वो सब इंटीजर आएगा। तो ये एक इंटीजर हो गया और इधर ये आपके पास इंटीजर हो गया। टॉय कॉमन ले रखा आपने, क्योंकि अब b1 b2 के साथ भी टॉय आएगा और इन दोनों के साथ ये b1 b2 भी ऐड हो जाएगा, टॉय टोटल कॉमन आ जाएगा। तो ये आपके पास एक प्रकार से a प्लस बी टॉय टाइप की फॉर्म बन गई, जहाँ पर ये ब्रैकेट a है और ये ब्रैकेट b है, और ये a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं, z से। तो ये प्रोडक्ट आ गया जो किससे बिलोंग कर गया, 0k से बिलोंग कर गया। ठीक है। तो ये हमें गिवन है कि भाई इट इज़ गिवन डेट m कॉन्ग्रेंट 1 mod 4 इट मीन्स m-1/4 बिलोंग्स टू z। तो हैंस a1 a2 प्लस m-1/4 b1 b2 belongs to z and a1 b2 plus a2 b1 plus b1 b2 belongs to z, hence x1 x2 belongs to 0k, so subset 0k becomes a subring of k। और यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। ठीक है। तो वेयर, क्योंकि जो सबरिंग होता है वो ऑटोमेटिकली रिंग होता ही है।